Namaste, Pranam. I Ramo Singh SLA, legal advisor, Isla UP chairman. Today have a very important topic. स्वर्गवासी पिता की पुत्री का पैतृक संपत्ति पर हक जब दादा ने उसे बिल करते वक्त बाहर कर दिया हो मीन्स दादा ने जो बिल किया उसमें अपने मरे हुए बेटे की पुत्री का नाम नहीं डाला। तो ऐसी स्थिति में व्हाट रेमडीज आर अवेलेबल टू ए डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज्ड सन व्हेन ग्रैंडफादर हैज रिटन बिल एक्सक्लूडिंग हर, उसको एक्सक्लूड करते हुए लिख दिया है। अंडर इंडियन सक्सेशन लॉज द ग्रैंडफादर्स राइट्स डिपेंड्स entirely on the nature of the property है, whether the property was earned by himself or that was ancestral property. In case of ancestral properties, if the property is ancestral, she can challenge the bill. She can challenge the bill and file a suit for partition in civil court. In case of uh, earned property, she can challenge the bill also under some provisions. Under Hindu Succession Act 2002 5, daughters are considered co-partner by birth with equal right as son. With equal right as son. हर शेयर उसका शेयर क्या होगा इसमें दी predecessor would have been entitled to equal share. Predecessor have been entitled to equal share as कैसे as other sons. Therefore, she, along with other siblings and mother, has the same right as her father was having, and her father was supposed to have. Any bill written by the grandfather effectively by passing his ancestral share, अपने ancestral share को अगर पास कर रहा है और उसमें से अपने मरे हुए बेटे की बेटी को छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिल ही null and void है। If the property is self-acquired, what is the remedy available to a daughter of predecession challenging a bill covering self-acquired property इज डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन लोग चैलेंज कर देते हैं, चलता ही रहता है। एंड बट शी कैन चैलेंज द बिल ऑन स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड, कुछ स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स में उनकी जो भी मटेरियलिटी है उस पर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ, और लॉ की पोजिशन क्या है कि ये हिंदू मेल हैज़ द एब्सोल्यूट राइट टू गिव और राइट ए बिल फॉर हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू एनी वन, मतलब ए हिंदू मेल कैन write his will to anyone if the property was earned by himself, anyone he chooses including his four surviving sons or others, जो भी है वो उसकी सेल्फ प्रॉपर्टी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इफ द प्रॉपर्टी इज एंसेस्टर इट मीन्स दैट devouring or leaving any person who has a legal right as a class 1 heir, the bill be considered as null and void। कंटेस्ट के ग्राउंड क्या आप लेबल हैं उसको देखते हैं। द बिल वाज मेड अंडर द कोर्सन, कैसे बनाई गई थी? कोर्सन में, फ्रॉड में, चीट में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, एन अनसाउंड माइंडनेस में, एंड शी कैन फाइल ए सूट टू डिक्लेयर द बिल नल एंड वाइड। किसी भी तरह से कह सकती है, अगर उन्होंने उनसे दबाव देकर करवाया गया है, चारों बच्चों ने दबाव देकर करवाया, तो वो जो नल एंड वाइड के लिए, नल एंड वाइड के लिए प्रोटेस्ट कर सकती है, कंटेस्ट कर सकती है, केस डाल सकती है। लैक ऑफ बिल इंटर स्टेट, इफ द ग्रैंड फादर रोट अ बिल, इफ द ग्रैंड फादर रोट नो बिल, बिल तो कर दिया लेकिन नो बिल है, ऐसी कंडीशन में सभी का पार्टनर जो भी है, को पार्टनर मीन्स जितने बच्चे हैं जीवित, जो मर गए हैं उनके बच्चे, उनके बराबर बराबर पड़ जाती है। एंड शी विल रिसीव हर फादर शेयर, वो अपने फादर का शेयर प्राप्त कर सकती है। स्टेप्स टू टेक, ऑब्टेन कॉपी या बिल, अगर कहीं कुछ करना है, केस करना है, ऐसा कोई स्थिति कहीं भी बन जाती है तो ऑब्टेन कॉपी ऑफ बिल, सिक्योर ए रजिस्टर्ड कॉपी ऑफ द बिल फ्रॉम द लोकल सब रजिस्ट्रार से लीजिए जो रजिस्टर्ड है कॉपी। वेरीफाई प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, अब उसको कैसे वेरीफाई करेंगे?
whether it was ancestor or self-concurrent gather document tracing the origin of the property. Origin of the property अब ancestor से चली आ रही है, दादा से परदादा से, उनसे भी, उनसे नीचे से भी आ रही है, तो वो प्रूव हो जाती है, उसका सब डिटेल रहता है, तो दैट इज एंसेस्टर प्रॉपर्टी। उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में एवरी को पर्सनर हैज सेम राइट based on their lineage and their co-personal rights. Co-personal right means जो उसका हक बनता है, अधिकार बनता है। अगर लड़की है, उसका फादर मर गया है, उसके जितने भाई हैं उनमें चारों में बटेगा, बहन है तो उनमें चारों में